बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में एक नाबालिग युवक द्वारा 7 वर्षीय बालिका से रेप का सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक से पूर्व ब्लॉक प्रमुख की पत्नी वर्षा चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर किया ब्लॉक प्रमुख पद हेतु नामांकन। चरथावल से ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा प्रत्याशी अक्षय पुंडीर हुए निर्विरोध निर्वाचित। गुरुवार को हुए नामांकन के दौरान किसी अन्य प्रत्याशी ने नहीं किया चरथावल ब्लॉक से नामांकन। गुरुवार को बुढ़ाना में संयुक्त विपक्ष की प्रत्याशी पालो देवी ने ब्लॉक प्रमुख पद हेतु किया नामांकन। विपक्ष की ओर से सभी बड़े चेहरे रहे नामांकन के दौरान मौजूद। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सिलेंडर हाथों में लेकर नगर के महावीर चौक पर किया जबरदस्त प्रदर्शन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की धर्मपुरी निवासी एक महिला ने अपने संविदा कर्मी पति की कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद प्रशासन से लगाई उसे मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी देने की गुहार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के फुरकाजी में भाजपा की ओर से मालती देवी व मंजू देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दर्ज किया नामांकन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य हेतु महामृत्युंजय मंत्र के पाठ के अलावा किया दुआ का आयोजन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के फुरकाजी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर डॉक्टर वीरपाल निरवाल के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर जाहिर की खुशी। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग युवक द्वारा एक 7 वर्षीय बालिका के साथ रेप का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित बालिका के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है तथा पीड़ित बालिका को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये चरथावल थाना क्षेत्र में एक सूचना आई थी जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की सूचना दी। सूचना मिलते से ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया और जिसने बारे में उसने बताया कि उसने जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया उसको गिरफ्तार भी कर लिया और आगे की विधिक कार्रवाई कर। सर उम्र क्या है दोनों? उम्र लड़की नाबालिग है, लड़के की उम्र की अभी जानकारी नहीं है। उसको हिरासत में जाएगा? हाँ, लड़का अभी अरेस्ट हो गया है और उसके आगे की हम विधिक कार्रवाई करें। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक से पूर्व ब्लॉक प्रमुख अमित चौधरी की पत्नी वर्षा चौधरी द्वारा भाजपा प्रत्याशी के तौर पर ब्लॉक प्रमुख पद हेतु अपना नामांकन पत्र ब्लॉक कार्यालय में जमा कराया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला के अलावा अनेकों पार्टी कार्यकर्ता सदर ब्लॉक कार्यालय पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों के चलते केवल कुछ ही लोगों को प्रत्याशी के साथ भीतर जाने की अनुमति प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रत्याशी वर्षा चौधरी का कहना था कि वह इस पद पर निर्वाचित होकर अपने पति द्वारा शुरू कराए गए विकास कार्यों को पूरा कराएंगी। वह उनके पति ने भी पिछली बार विकास के मुद्दे पर ही जीत हासिल की थी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए प्रत्याशी पति व पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री अमित चौधरी ने बताया। सदर ब्लॉक है मुजफ्फरनगर में। कितने प्रत्याशी मैदान में थे? यहाँ पे 2 लोगों ने पर्चे जो लिए थे और दाखिल सब एक ही हुआ है। तो क्या मुद्दे रहेंगे? आप पर्चा दाखिल किया है, चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर मैदान में? सेवा भाव है लोगों। मैं पिछले 5 साल तक भी प्रमुख रहा, इससे पहले योजना में ही प्रमुख था। अभी आगे कुछ कमी पेशी लगा क्षेत्र में, कुछ विकास और मेरे द्वारा होना चाहिए, मैं सेवा भाव करूँ, इस आधार पर चुनाव की तैयारी की। तो लगता है कि अभी लगभग 2 बज चुके हैं और किसी का पर्चा दाखिल नहीं हुआ कि निर्विरोध हो सकते हैं? देखो वो तो या तो परमात्मा को पता या किसी जो प्रत्याशी होगा उन्हें पता है, लेकिन लग रहा है 2 बज गए। अभी पर्चा भी जो है हमारे इलाके, क्योंकि 2 पर्चे जो थे वे मेरा और मेरी पत्नी के थे, किसी अन्य ने पर्चा नहीं खरीदा था और लगता नहीं मुझे 2 बज गए, 1 घंटा रह गया अभी। बाकी अगर चुनाव भी होता है तो भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी ऐसी प्रमुख चीज़ थी जिसको लेकर आपको लगा कि हाँ 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ है उस पर काम करना है? पिछले 5 साल पहले जो क्षेत्र पंचायत की जो निधि थी वो हमारी
काफ़ी हद तक प्रमुख की, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष की काफ़ी कम कर दी थी। जो 14वां 15वां था वो हम पे नहीं आता था। अभी क्या है, वो तो काम हम इतना नहीं हो पाया। हमारे यहाँ सदर ब्लॉक में इतने बड़े बड़े गांव हैं, 10-12 गांव ऐसे हैं जिनकी निधि मेरी प्रमुखी से भी बड़ी थी। उनको एक गांव देखना होता है, मेरे को 53 गांव देखने। अब लोगों को पता नहीं ना काम की जो है क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। काम किया मैंने, हर गांव में काम किया, लेकिन जो मेरे मन की लालसा थी मैं काम करूं, वो मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। गुरुवार को पूरे जनपद में ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने ब्लॉक कार्यालयों पर नामांकन पत्र दाखिल कर इस पद पर अपने दावेदारी प्रस्तुत की गई है। इसी कड़ी में चरथावल ब्लॉक से भाजपा प्रत्याशी श्री अक्षय पुंडीर ने भी अपने समर्थकों के साथ चरथावल ब्लॉक कार्यालय में पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान श्री अक्षय पुंडीर के साथ भाजपा विधायक प्रमोद ऊंटवाल व पिछड़ा आयोग की सदस्य श्री सपना कश्यप के अलावा अनेक भाजपा नेता व क्षेत्र के अनेक वार्डों के जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा इस दौरान ब्लॉक कार्यालय परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था तथा पुलिस के आला अधिकारी भी व्यवस्था संभालने हेतु मौके पर मौजूद रहे। नामांकन भरने का समय खत्म होने तक चरथावल ब्लॉक से केवल श्री अक्षय पुंडीर द्वारा ही नामांकन किया गया था, जिसके बाद नामांकन पत्र की जांच की गई व जांच में सही पाए जाने तथा किसी अन्य प्रत्याशी के मैदान में नहीं होने के कारण अक्षय पुंडीर का निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अक्षय पुंडीर ने बताया। भाई साहब, जो चरथावल ब्लॉक है उसमें बहुत दिनों बाद ब्लॉक प्रमुख है जो पूर्णकालिक होगा। इससे पहले जो ब्लॉक प्रमुख बने हैं वो कुछ और भी कार्य करते थे, मैं सिर्फ प्रमुख ही करूँ और समाज के और राष्ट्र के काम, समाज के काम के लिए, क्षेत्र के काम के लिए, समाज के लिए काम करने का ऐसा अवसर मिला है तो समाज के साथ खड़े हैं। सब आपके सबके सुख दुख में शामिल रहेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। मेरे पास 107, 109 बीडीसी का समर्थन है पूरे। हाँ, चुने गए जनता के लिए क्या भाई, मन में सबके लिए प्रेम है और विकास करेंगे मिलजुल के सब लोग। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव समाप्त हो जाने के बाद अब पूरे प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। गुरुवार को इसी क्रम में ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन पत्र दाखिल कर ब्लॉक प्रमुख के पद पर अपनी दावेदारी पेश की गई। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में भी ब्लॉक प्रमुख पद हेतु संयुक्त विपक्ष की प्रत्याशी पालो देवी द्वारा गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस अवसर पर नामांकन पत्र दाखिल कराने हेतु विपक्ष के सभी धुरंधर बुढ़ाना विकासखंड कार्यालय पर पहुंचे। इनमें पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक व उनके पुत्र तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंकज मलिक, पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल नेता योगराज सिंह, पूर्व मंत्री धर्मवीर सिंह व राजपाल बालियान तथा सपा जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी प्रमुख रहे। प्रशासन द्वारा इस दौरान कानून व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान विपक्ष के धुरंधरों का कहना था कि सत्ता पक्ष द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीता गया है व इस चुनाव में भी भाजपा द्वारा इसी प्रकार का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अब की बार विपक्ष ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होने देगा तथा विपक्ष के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। हमारी संयुक्त विपक्ष की प्रत्याशी हैं पालो देवी, उनको हमारी सभी पार्टी मिलकर, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसान यूनियन, सभी लोगों ने मिलकर के बुढ़ाना ब्लॉक से अपना प्रत्याशी बनाया है और उनके पुत्र विनोद मलिक पहले भी यहाँ प्रमुख रहे हैं जी। और ये हमें विश्वास है, सत्तारूढ़ पार्टी बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने का प्रयास करती है, जिला पंचायत के चुनाव में किया है, लेकिन हम सब विपक्षी दल मिलकर के, जनता का भारी समर्थन है, हम ये चुनाव जीतेंगे। यही नहीं, बगरे में भी जीतेंगे, जानसठ में भी जीतेंगे, कुरकाजी में भी जीतेंगे, जहाँ हम चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, सब सीटों का सब लोग चुनाव जीतेंगे और बुढ़ाना में बहुत भारी अंतर से हम चुनाव जीतेंगे और हमारी जो माताजी लड़ रही हैं ये प्रमुख बनेंगी और सब हमारे वरिष्ठ नेता खड़े हैं, हरेंद्र मलिक जी खड़े हैं, जी खड़े हैं, बालियान साहब, योगराज सिंह जी, राजपाल सिंह जी, पंकज मलिक, हमारे नेता सभी अंसार भाई हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता यहाँ मौजूद हैं।
इसमें हमारा ये है कि सभी अपोजिशन साथ मिलकर हम ये चुनाव लड़ा रहे हैं और ये चुनाव इस बात का प्रदेश के अंदर मैसेज भेजेगा कि अपोजिशन पार्टियों का सब इकट्ठे होकर के हैं जो सत्तारूढ़ की तरह जो सत्तारूढ़ के लोग जो दबाव बना रहे हैं, तानाशाही हो रहे हैं, सरकार का मिसयूज कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक प्रमाण से आज हम सब खड़े हैं। भाई राजपाल जी हैं, देवराज जी हैं, हमारे सब साथी हैं और जो सब एकता के साथ में समाजवादी के साथ ये हमारे प्रत्याशी ये हमारे जीतेगी और 2/3 मेजोरिटी से जीतेगी, उनकी यहाँ पर पूरी विश्वास है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई पर रोष जताते हुए नगर के महावीर चौक पर गैस सिलेंडर को हाथ में लेकर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इस महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वह प्रतिदिन बढ़ने वाली पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों व हर माह गैस सिलेंडर के दामों में होने वाली वृद्धि ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। वह देश की निकम्मी सरकार इस महंगाई पर लगाम लगाने के बजाय लोगों से विभिन्न प्रकार के टैक्स वसूल कर अपना खजाना भरने में लगी है और देश का अन्नदाता किसान अपने हक के लिए पिछले 8 माह से सड़क पर बैठकर सरकार को अपनी आवाज सुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह निकम्मी व बहरी सरकार अपनी धुन में मस्त है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये महंगाई के विरोध में हमारा ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, जिसमें हम एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को देंगे। क्या मांग है इसमें, किस तरह? मांग ये है, हम तो 8 महीने से वहाँ पड़े हुए हैं, बॉर्डर पे किसान पड़ा हुआ है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सरकार गूंगी बहरी है। हमारी सबसे पहली डिमांड तो यही है कि ये तीनों कानून वापस लो, MSP पे कानून बने और जब तक ये वापस नहीं होंगे जब तक हम घर वापसी हमारी नहीं होगी। दूसरी ये जो है, अब हर वर्ग के लिए ये सरकार जो है निकम्मी हो चुकी है। इस सरकार के रहते हुए आज 100 से ऊपर पेट्रोल पार हो गया, जो हर वर्ग को जिसकी ज़रूरत है। गैस हर घर में, गैस रसोई गैस जो है हर घर में ज़रूरत है रसोई गैस की। आज ये देख लो कि कहाँ पहले सब्सिडी की बात करते थे, आज सब्सिडी के नाम पे कुछ नहीं है और सब्सिडी भी खा गई है और आज जो है ये 850-900 रुपये का सिलेंडर हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जीना मुश्किल हो गया है। इसी के विरोध में और हमारी आम जनता से एक अपील है कि हम लोग 8 महीने से बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, हमारी साथ आए। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कल आम जनता परेशान होगी। बीज का बहुत बुरा हाल है, किसानों का बहुत बुरा हाल है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के मोहल्ला धर्मपुरी निवासी एक महिला संतोष कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची तथा जिला पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित हुए उसकी पति की बाद में संक्रमण से मृत्यु हो जाने के कारण मृतक आश्रित के तौर पर उसे नौकरी दिए जाने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। संतोष का कहना था कि उसका पति ब्रजेश कुमार संविदा कर्मी के तौर पर सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत था तथा जिला पंचायत चुनाव के दौरान उसकी ड्यूटी मोरना क्षेत्र में लगाई गई थी। इसी दौरान वह कोरोना संक्रमित हो गया तथा बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, जिस कारण महिला व उसका परिवार सरकार द्वारा इस संबंध में दी जाने वाली सभी सुविधाओं से वंचित रह गए। इस संबंध में महिला अनेकों बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन उसकी समस्या का कोई हल नहीं हो सका है। आपका नाम? मेरा नाम संतोष है। आप ऑफिस आए हैं, किस लिए आए? मैं इसलिए आई कि मेरे पति के इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी। कहाँ लगी? मोरना सुकरताल। और मेरे पति जो है संविदा सफाई कर्मचारी थे और वहाँ से ही वो तबीयत खराब हो के आए। इलेक्शन की ड्यूटी से 19 तारीख को बुखार चढ़े हुए आए और उसके बाद मैं छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाती रही। बड़े डॉक्टर के कहीं नहीं पकड़ा उन्हें, पूरे शहर में लेके घूमी मैं उन्हें। फिर 30 तारीख को मैं जो है जिला अस्पताल लेके गई। वहाँ उन्होंने कोई टेस्ट किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मेरे बच्चे थे। मेरे 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, ना कोई मेरे देवर जेठ कोई नहीं है मेरे। मैं अकेली थी। वहाँ उन्हें एडमिट करा, वहाँ एडमिट रहे, ऑक्सीजन दी गई, सांस लेने में दिक्कत थी, खांसी बहुत ज़्यादा थी, बुखार था उन्हें बहुत तेज़। वहाँ में एक्सपायर हो गई। वहाँ से हमें कोई स्लिप नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया वहाँ से भी हमें। जिलाधिकारी के यहाँ पर आए हैं, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने तो जो है हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी। डीएम मैडम ने ये कहा उनको आप जिला मजिस्ट्रेट से मिलिए। हम मजिस्ट्रेट से मिले, उन्होंने कहा कि हम आपको संविदा की नौकरी नहीं दिलवा सकते हैं, हम तो जो है आपको ठेके की नौकरी दिलवा सकते हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति की नौकरी मुझे मिल जाए, संविदा की ही नौकरी मिल जाए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहती मैं, ताकि मैं इन बेटियों का पालन पोषण कर सकूँ, क्योंकि 7,000 में मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं इससे ज़्यादा। अच्छा, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए फार्म भरवाए गए थे, वो भी रद्द हो गए। 4,000 का जो फार्म था वो भी रद्द हो गया। उनको ये भी नहीं हो सकता, आपके पास कोरोना। अभी तक हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हर जगह जा चुकी मैं, नगर पालिका ईएमओ से भी मिल चुकी मैं, उन्होंने भी मना कर दिया। मुझे हर जगह निराशा। ये प्रशासन की गलती है। मेरे पति को मरवा दिया इन लोगों ने मरवाया मेरे पति को। आज मैं कहाँ जाऊँ? गुरुवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख पद हेतु 2 महिला प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वह दोनों ही प्रत्याशियों द्वारा अपनी जीत को लेकर पुख्ता दावे किए गए। पुरकाजी क्षेत्र में भाजपा की ओर से मालती देवी द्वारा ब्लॉक प्रमुख पद हेतु अपना नामांकन दाखिल किया गया है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल के अलावा भाजपा की पूरी टीम ब्लॉक कार्यालय परिसर में मौजूद रही। वहीं दूसरा नामांकन दाखिल करने वाली प्रत्याशी मंजू देवी निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही है, लेकिन उन्हें पूर्व ब्लॉक प्रमुख निशा त्यागी व संपूर्ण विपक्ष का समर्थन प्राप्त है। नामांकन के दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पूरे समय ब्लॉक कार्यालय परिसर में ही मौजूद रहे व जब एक प्रत्याशी के समर्थक द्वारा अवैध पिस्टल के साथ ब्लॉक परिसर में प्रवेश करना चाहा तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे पिस्टल समेत पकड़कर थाने भेज दिया।
गुरुवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के महावीर चौक के निकट स्थित पार्टी कार्यालय पर पार्टी संरक्षक श्री मुलायम सिंह के अच्छे स्वास्थ्य हेतु संयुक्त रूप से महामृत्युंजय मंत्र का पाठ व मौलवी साहब द्वारा दुआ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के नगर अध्यक्ष श्री अलीम सिद्दीकी व नगर महामंत्री एडवोकेट शलभ गुप्ता ने संयुक्त रूप से महामृत्युंजय मंत्र यज्ञ में यजमान बनते हुए यज्ञ संपन्न कराया। व दोनों ही लोगों ने संयुक्त रूप से श्री मुलायम सिंह के अच्छे स्वास्थ्य हेतु दुआ करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल नगर की जनता के समक्ष रखी। इस अवसर पर महामृत्युंजय यज्ञ को नगर के प्रकांड पंडित ब्रज बिहारी अत्री, पंडित चूड़ामणि व पंडित देवशन शास्त्री द्वारा संपन्न कराया गया। व दुआ मौलवी कारी अब्दुल गफ्फार साहब, हाफिज रशीद साहब व मौलवी जावेद साहब द्वारा कराई गई, जिसमें सभी लोगों ने श्री मुलायम सिंह की लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य की दुआ खुदा से की। इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री अलीम सिद्दीकी ने बताया। आज समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर कार्यालय पर महानगर कमेटी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी की दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ होने के लिए और उनका साया समाजवादी पार्टी पर और प्रदेश की जनता पर बना रहे, उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ और हमारे कारी अब्दुल गफ्फार साहब, मौलवी फरहान साहब, मौलवी ताहिर साहब के द्वारा दुआ कराई गई है, जिसका आयोजन समाजवादी पार्टी कार्यालय पर किया गया था। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरपाल निरवाल की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई। इस अवसर पर भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य श्री संजय वर्मा के प्रतिष्ठान पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए इस जीत पर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का कहना था कि श्री निरवाल एक योग्य व ईमानदार व्यक्ति हैं तथा वे निश्चित रूप से ही जिले में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। व इसी प्रकार भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी 300 से अधिक सीटें जीतकर प्रदेश में पुनः सरकार का गठन करेगी। ये प्रोग्राम डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी का जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव को जीतने की खुशी में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाई का वितरण किया गया और आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ दी गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वीरपाल निरवाल जी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने से बहुत खुश हैं और उत्साह में हैं। आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। 2022 में लगभग हम 300 प्लस सीटों के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण नीतियों को इसी तरह सुचारू रूप से रखेगी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में एक नाबालिग युवक द्वारा 7 वर्षीय बालिका से रेप का सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक से पूर्व ब्लॉक प्रमुख की पत्नी वर्षा चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर किया ब्लॉक प्रमुख पद हेतु नामांकन। चरथावल से ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा प्रत्याशी अक्षय पुंडीर हुए निर्विरोध निर्वाचित। गुरुवार को हुए नामांकन के दौरान किसी अन्य प्रत्याशी ने नहीं किया चरथावल ब्लॉक से नामांकन। गुरुवार को बुढ़ाना में संयुक्त विपक्ष की प्रत्याशी पालो देवी ने ब्लॉक प्रमुख पद हेतु किया नामांकन। विपक्ष की ओर से सभी बड़े चेहरे रहे नामांकन के दौरान मौजूद। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सिलेंडर हाथों में लेकर नगर के महावीर चौक पर किया जबरदस्त प्रदर्शन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की धर्मपुरी निवासी एक महिला ने अपने संविदा कर्मी पति की कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद प्रशासन से लगाई उसे मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी देने की गुहार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में भाजपा की ओर से मालती देवी व मंजू देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दर्ज किया नामांकन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य हेतु महामृत्युंजय मंत्र के पाठ के अलावा किया दुआ का आयोजन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर डॉक्टर वीरपाल निरवाल के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर जाहिर की खुशी।